राम राम दोस्तों। चलो, जो अभी हमने पढ़ा क्या उस पर क्वेश्चंस कर लें क्या? ट्री पर, डिग्री पर, हाइट पर क्या क्वेश्चंस करें क्या? तो मैं एक बार पूरा रिवाइज कर देता हूं, फिर आपको क्या करना है क्वेश्चंस। क्या मैं क्वेश्चन शुरू करूं? जैसे कि क्वेश्चन आएगा कि हाइट अगर 3 है तो टोटल नोड कितने होंगे, ऐसा कुछ। पर थोड़ा सा एक नया टॉपिक के साथ साथ नए क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है। ये है टाइप्स ऑफ ट्री। क्या है ये? इसी के साथ मैं आपको हाइट वाले और लेवल वाले क्वेश्चन करवाने वाला हूं। बोलो, ट्री में दो तरह के ट्री होंगे। पहला, जर्नल ट्री, जिसको एम वे ट्री भी कहते हैं। दूसरा, बाइनरी ट्री। तो कितने ट्री है? दो। बोलो, ऐसा ट्री जिसके मैक्सिमम चिल्ड्रन, एट मोस्ट चिल्ड्रन, दो ही हो। ज्यादा से ज्यादा कितने चिल्ड्रन हो, वो क्या कहलाएगा? बाइनरी। इसमें मैक्सिमम चिल्ड्रन कितने भी हो सकते हैं। डायग्राम देखिएगा। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के। ये ट्री कहलाता है एम वे। क्या कहलाता है? या इसको कहते हैं जनरल ट्री। ठीक है। बोलो, बाइनरी ट्री में किसी भी नोड के एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा दो ही चाइल्ड होंगे। ज्यादा से ज्यादा कितने चाइल्ड होंगे? दो चाइल्ड होंगे। तो बताइए, बी के कितने चाइल्ड हैं? बी के कितने चाइल्ड है? एक। एफ के कितने चाइल्ड है? सी के कितने हैं? ऐसा कोई भी नोड देख लो जिसके या तो जीरो चाइल्ड होंगे, या तो दो चाइल्ड होंगे, या तो एक चाइल्ड होंगे। इसके अलावा कोई चाइल्ड नहीं है, देख लो आप। तो ऐसा ट्री क्या कहलाता है? बाइनरी ट्री। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? बोलो, ऐसा ट्री जिसमें कितने भी चिल्ड्रन हो सकते हैं क्या कहलाएगा? और जिसमें फिक्स है, या तो चिल्ड्रन जीरो होगा, या तो एक होगा, या दो होगा। दो से ज्यादा नहीं होंगे। एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा दो चिल्ड्रन होते हैं, वो क्या कहलाएगा? बाइनरी ट्री। क्या ये सही समझ में आ गया? चलो एक बार लिख लो। और बाइनरी ट्री के साथ साथ हमें क्वेश्चन भी करने होंगे। बिल्कुल सही। बच्चे दो ही अच्छे। क्या दे दिया? दो ही करने गवर्नमेंट ने बोल दिया? चाहे तीन भी हो जाए? मतलब वो, तो आपकी क्या इच्छा कह रही है? गवर्नमेंट ने जो कहा सो कहा, आपकी इच्छा क्या कहती है? आपकी इच्छा क्या है? मतलब एक अलग ही खुशी है बच्चों। और जब बच्चे होंगे ना, तो पता चलेगी। यहाँ कोई है जिसके बच्चे भी हैं, तो हमारा जी जानता है, एक को पालना, दो को पालना, ऐसा होता है। एक मिनट, क्वेश्चन है दोस्त। किसकी? हाइट? अभी आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा, कर लेना। नेट से क्वेश्चन करवा दूंगा, पता चल जाएगा। बोलो, हमारे सिलेबस में बाइनरी ट्री है। तो हम लोग कौन सा ट्री पढ़ेंगे? बाइनरी ट्री। अच्छे से पढ़ेंगे बाइनरी ट्री को।
एमवे ट्री हमारे सिलेबस में नहीं आएगा, ठीक है ना। हालांकि एमवे जो ट्री है इसके भी यूजेस काफी अच्छे होते हैं, ठीक है। कभी डीबीएमएस पढ़ोगे तो डीबीएमएस के अंदर जो ट्री काम आता है ना, वो आपका यही है, एमवे। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है ना। तो हम कौन सा ट्री पढ़ने वाले हैं दोस्तों? बाइनरी। और बाइनरी ट्री जो है, ठीक है, इसके भी कई सारी वैरायटी है। तो आपको सारे के सारे एक एक चीज ध्यान से देखनी है। यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज बनाएंगे और बनाने के बाद उनका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ठीक, चलिए सबने लिख लिया क्या? डायग्राम आप कैसे बनाना, इसमें बस ज्यादा चिल्ड्रन बना देना किसी भी एक नोड के, और इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 चिल्ड्रन बनाना किसी भी नोड के। आप चाहे जितने भी बनाओ पर 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 1 बना लो, 3 बना लो, नहीं 2 बना लो, 0 बना लो, पर 3 मत बनाना। 3 बनाया तो एमवे हो जाएगा, कर्नल ट्री। साथ साथ बोलो, बाइनरी ट्री जिस पर क्वेश्चन आएगा, इसकी परिभाषा क्या है? बोलो, ऐसा ट्री जिसमें हर नोड के अधिकतम, अधिकतम का मतलब समझते हो, मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो। 0 भी है तो चलेगा, 2 है तो चलेगा, 1 है तो भी चलेगा, ठीक है ना। 3 नहीं चलेगा, 0 होगा, ठीक है। मतलब बोलो, हर चाइल्ड के 0 या 1 या 2 चाइल्ड ही हो सकते हैं। हर नोड के 0, 1 या 2 चाइल्ड ही, ज्यादा नहीं हो सकते। क्या आपको बाइनरी ट्री की कंडीशन समझ में आ गई? लिख लो। फिर निकालेंगे फॉर्मूलास। क्वेश्चन भी मैं निकाल लेता हूं। इस पर क्वेश्चन जो है आपके बनेंगे थ्योरी से, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा बीएसटी से, बाइनरी सर्च ट्री से। फिक्स है, 0 चाइल्ड है तो चलवाएंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट वाला मत लिखना, आंसर मैं आपको समझाऊंगा फिर लिखेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन मैंने दे दी लास्ट वाले के। इन ऑप्शन में से एक सही है, बाकी 3 गलत है। बाइनरी ट्री की डिग्री क्या होगी? आप चाहो तो डिग्री की परिभाषा देख सकते हो। नहीं नहीं, मुझे आंसर मत बताओ, क्या आपने लिख लिया क्या? पक्का? यही आप फंसते हो। जब भी मैंने कहा था, ये जो टर्म मैं आपको समझा रहा हूं ना, टर्म को ध्यान से सुनने का। टर्म को ध्यान से नहीं सुनोगे, समझोगे तो आप फंसोगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन को बहुत सावधानी से पढ़ना है। ट्री के क्वेश्चन बहुत आसान है दोस्त। अगर ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाए तो फिर मतलब ही नहीं हमारा। ट्री के क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन सही होने के चांस 99% है। बस थोड़ा सा तसल्ली रखना। तसल्ली नहीं रखोगे तो ट्री का क्वेश्चन गलत कर बैठोगे आप। ये लास्ट वाला एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, इससे मिलता जुलता अगर आपको डाउट है, मुझे लग रहा है जैसे डाउट आएगा, क्योंकि आप जल्दबाजी बहुत करते हो, तो मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूं। दोनों के लिए सेम ऑप्शन है। बाइनरी ट्री में हर नोड की डिग्री होगी
चलिए पहले किसका आंसर देना चाहोगे, ऊपर वाले का या नीचे वाले का? पहले नीचे वाले का आंसर दो। नीचे वाले का आंसर क्या होगा? डिग्री मतलब है नंबर ऑफ चाइल्ड। तो बाइनरी ट्री में हर चाइल्ड की डिग्री क्या होगी, मतलब हर नोड की डिग्री क्या होगी, जितने उसके चाइल्ड है। चाइल्ड कितना हो सकते हैं? तो आप कह सकते हो सब बोलो साथ साथ, बाइनरी ट्री में कोई भी नोड के 0 चाइल्ड हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी दिस। बोले तो 1, 2 और 3। मैंने आपको यहां किसी नोड की पूछी या पूरी ट्री की पूछी है? तो बताइए पूरी ट्री की डिग्री कितनी देते हो आप लोग, जो मैक्सिमम आएगा? तो मैक्सिमम कितना आ सकता है बाइनरी ट्री में? 2। तो इसका ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, क्या होगा? 2 होगा। ये फिक्स होता है। जल्दबाजी कर ली आपने, आपने तो फट से बोल दिया सब ऑल ऑफ दी अबव। अरे इस नीचे वाले का है ऑल ऑफ दी अबव। हर नोड की पूछे तो नोड की आपको लिखना है कि सब कोई भी नोड 0, 1 या 2 पर जा सकता है। पर पूरे ट्री की पूछ रहा है तो पूरे ट्री में तो आपको सिर्फ मैक्सिमम बताना होता है। मैंने लिखवाया था डिग्री ऑफ ए नोड, डिग्री ऑफ ए ट्री। क्या लिखा हुआ? ये 2 लिखवाए थे मैंने। तो पूरे ट्री की जो सबसे ज्यादा डिग्री है वो पूरी ट्री की डिग्री कहलाएगी। क्या चीज? सिंगल नोड। सिंगल नोड को तो आप लोग कभी कुछ कह ही नहीं पाओगे, जनरल ट्री आ जाएगा वो। क्या चीज? नहीं नहीं, ट्री बनाने के लिए आपको कम से कम कुछ चाइल्ड बनाने पड़ेंगे, 2 लेवल तक जाना पड़ेगा। वरना मुझे बताओ, आप केवल इतने से देख के बता सकते हो ये बाइनरी ट्री है या फिर जनरल ट्री है? या इसको देखकर बता सकते हो ये बाइनरी ट्री है या जनरल ट्री है? जनरल भी तो है। हाँ, अगर मैं ऐसा करूं कि ऐसा होकर ये हो गया, तब आपका बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी पूरी पूरी की पूरी मैच होती है। चलिए अभी मैं आपको लिखवा देता हूं, और ये देखिए साथ साथ बोलो। बाइनरी ट्री के प्रकार इसके भी देख लो, तब आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। सबसे पहला आता है फुल्ली बाइनरी ट्री। क्या आता है दोस्तों? अब एक एक ट्री को ध्यान से देखना, सबकी परिभाषा बोलो। फुल्ली बाइनरी ट्री, शॉर्ट में बीटी लिख दूं मैं? बोलो। इसमें इसमें हर नोड के 0 या 2 ही चाइल्ड होंगे। कितने? एक चाइल्ड अलाउ नहीं है। एक चाइल्ड अलाउ या तो 0 हो या 2 हो, ये कहलाएगा फुल्ली। क्या कहलाएगा? ऑप्शन देखिएगा, ए, बी, सी, डी, ई, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। दोनों में से एक सही एक गलत। दोनों बाइनरी ट्री है। दोनों ही बाइनरी ट्री है, तो मुझे बताइए एक सही है फुल्ली, एक फुल्ली नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कि कौन सा फुल्ली है कौन सा फुल्ली नहीं है। फुल्ली की कंडीशन क्या होती है? कितने चाइल्ड हो? इसके कितने चाइल्ड? ये बाइनरी ट्री तो है, क्या ये फुल्ली है क्या? इसके कितने चाइल्ड? इसके 0 या 2? यहां तक ठीक है। अब इसके बताओ तो। ये आपका बाइनरी ट्री तो है, पर क्या नहीं है? फुल्ली। ठीक है, क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? एक साथ बाद में लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना भाई? फिर लिखेंगे हम लोग कंप्लीट बाइनरी ट्री। क्या लिखेंगे? बोलो। ऐसा ट्री, ऐसा बाइनरी ट्री, ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें 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 सारे चाइल्ड लेफ्ट मोस्ट हो, लेफ्ट मोस्ट हो। दूसरा, ऐसा बाइनरी ट्री, ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें जिसमें सारे नोड के
सारे नोड के 2 या 0 चाइल्ड होंगे। क्या होंगे? अच्छे से समझना इसको। जिसके 2 या 0 होते हैं वो फुल्ली तो है। अब फुल्ली को आगे लेके जा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। फुल्ली के अंदर अगर ये कंडीशन आ जाए कि सब के सब लेफ्ट मोस्ट होंगे तो वो क्या कहलाएगा? कंप्लीट। कंप्लीट के लिए फुल्ली का होना जरूरी होता है, हाँ या ना? एग्जाम्पल देखना दोस्त, यहां तो जगह मिलेगी नहीं। क्या ये फुल्ली बाइनरी ट्री है या नहीं है? बोलो, क्या ये फुल्ली बाइनरी ट्री है? फुल्ली तो है, पर क्या इसमें ये कंडीशन आ रही है क्या कि जिसमें सारे चाइल्ड क्या हो? लेफ्ट मोस्ट का मतलब है कि अगर 2 चाइल्ड भी है, कितने चाइल्ड है? 2 चाइल्ड भी है, आया ना? वो दोनों के दोनों क्या आना चाहिए? लेफ्ट में। क्या यहां पर 2 जगह खाली है क्या? तो ये गलत हो गया। अगर मैं ऐसे बनाता तो आप इससे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कंप्लीट। क्या कहते हैं? ये भी फुल्ली है, ये भी फुल्ली है, पर ये कंप्लीट नहीं है, जबकि ये क्या माना जाता है? कंप्लीट। इसमें ये 2 इसके चाइल्ड आने चाहिए थे जो नहीं आए, ये 2 जगह खाली है, ये आपका होगा कंप्लीट। तीसरा, बोलो परफेक्ट बाइनरी ट्री। ऐसा बाइनरी ट्री, ऐसा बाइनरी ट्री जो कि क्या हो? फुल्ली हो। तो इसकी कंडीशन देख लो आप सारी की सारी। बोलो, इस बाइनरी ट्री में फुल्ली बाइनरी ट्री होगा, कंप्लीट भी होगा, और सारे चाइल्ड, सारे लीफ एक ही लेवल में होंगे, लेवल में होंगे। अच्छे से देखना, इसकी 3 कंडीशन है। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या ये हमारे पास में बाइनरी ट्री है? क्या बाइनरी तो है, सही है। क्या ये फुल्ली है? क्या ये कंप्लीट है? क्या नहीं। क्या मुझे बताइए, ऐसे नाम देने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे बना लूं मैं। क्या ये आपका परफेक्ट है? क्या नहीं। परफेक्ट का कंडीशन क्या है? फुल्ली भी हो, कंप्लीट भी हो, और इसका लेवल और इसका लेवल। देखो, ये भी तो लीफ है। क्या ये दोनों एक ही लेवल में है? अगला देखिए डायग्राम, नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, अंदर कुछ भी लिखो बचाए। क्या ये कंप्लीट है? परफेक्ट भी है, फुल्ली भी है। अब आपके एग्जाम में ध्यान से सुनना, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आया ना, कि बाइनरी ट्री के बारे में बताइए, तो आपके पास में कौन सा बाइनरी ट्री बताओगे? फुल्ली के हिसाब से, कंप्लीट के हिसाब से, या परफेक्ट? परफेक्ट। अगर वो लिख दे तब तो ठीक है, और नहीं लिख रहा है वो, ध्यान से सुनना, अगर वो लिख दे कि कौन सा ट्री की बात कर रहा है, जैसे कि मैंने लिखा बाइनरी ट्री की डिग्री क्या होगी। अब मुझे बताओ, बाइनरी के कितने टाइप होते हैं? तो बताइए, मैं यहां पर किसकी बात करूंगा? यहां पर मेंशन नहीं है, मेंशन नहीं है कि कौन सा बाइनरी ट्री है। तो हमेशा किसके हिसाब से आंसर देते हैं? परफेक्ट। तो सबसे परफेक्ट आपको आंसर देगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, परफेक्ट को बनाते हैं। ये है आपका परफेक्ट। क्या परफेक्ट की कंडीशन समझ में आ गई? ठीक, हाँ जी। क्या चीज? हाँ जी। हाँ, किसमें? नहीं, मैं आपको कह रहा हूं, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं, बाइनरी ट्री की तो परिभाषा आपने लिख ली बिल्कुल। बोलो, बाइनरी ट्री वो है जिसके 0, 1 या 2 चाइल्ड होंगे। अब बाइनरी ट्री के प्रकार मैं और भी लिखा देता हूं, भी रुक जाओ, फिर मैं आपको बता दूं क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना? तो बताओ, फुल्ली की कंडीशन क्या है? 1 नहीं होगा, 0 होंगे, या कंप्लीट की बताइए? लेफ्ट में होंगे। परफेक्ट की बताइए? सारे एक ही लेवल में होंगे, हाँ, है ना? ये हो गया परफेक्ट। आगे चलते हैं, इसके आगे आता है BST। क्या आता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा।
बोलो, ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू, लेफ्ट चाइल्ड के नोड की वैल्यू रूट से छोटी होगी और राइट चाइल्ड के नोड की वैल्यू रूट से बड़ी होगी। इसमें वैल्यू दी जाती है, क्या दी जाती है? इसको आप ऐसे नहीं बना सकते। इसको बनाने के लिए वैल्यू है, जैसे 15, 20, 25। तो बताइए रूट की वैल्यू क्या है? क्या लेफ्ट चाइल्ड रूट से छोटा है? क्या राइट चाइल्ड रूट से बड़ा है? ये आपका हो गया बीएसटी। क्या हो गया दोस्त? बीएसटी की कंडीशन। अगर मैं यहां लिख दूं 35, तो क्या बताओ ये बीएसटी है? ये बीएसटी नहीं है। तो बीएसटी की कंडीशन समझ में आ गई? एक है बीएसटी, फिर आता है बैलेंस ट्री। क्या आता है? बैलेंस ट्री। बैलेंस ट्री क्या होता है, ध्यान से सुनना, साथ साथ बोलो। ऐसा ट्री जिसमें जिसमें ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें 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 हाइट का डिफरेंस, हाइट का डिफरेंस हमेशा हमेशा -1, 0, +1 होगा, तो वो क्या कहलाएगा? बैलेंस। अगर नहीं हुआ तो वो अनबैलेंस। क्या कहलाएगा? चलिए सीखते हैं कैसे। बताइए, यहां पर आते हैं इस एग्जाम्पल में, ए बी सी डी ई। बी की हाइट कितनी है भाई? बी की हाइट पूछी ना, तो बी की हाइट कितनी है? 1। चलो इसको आप लोग ऐसा समझिए, यहां पर देखिए, यहां पर कितनी एजेस है? एजेस पकड़ लो, यहां कितनी एजेस है? मैक्सिमम एजेस। तो यहां पर 2 है और यहां कितनी है? तो हाइट क्या होगी? 1। क्या ऐसा हो सकता है? यस। अब देखिएगा, बी, बोलो, सी डी ई एफ, कितनी एजेस है? 1, 1, 2, 3, 4, कितनी एजेस है? तो बैलेंसिंग फैक्टर बोले तो हाइट का डिफरेंस बैलेंसिंग फैक्टर होता है। कितना आ गया? ये बैलेंस ट्री नहीं है, जबकि ये क्या है? बैलेंस ट्री। चलिए अब सबको हम लोग लिखेंगे एक एक करके और धीरे धीरे पढ़ेंगे। चलो अभी अगर ये चाहो तो क्वेश्चन मत लिखना, ये तुम आपको सारे क्वेश्चन एक साथ करवा दूंगा, ठीक है ना? चलिए अभी आपने इसकी परिभाषा लिख दी, फिर मैं बताता हूं कि क्वेश्चन में आपको क्या मानकर इसको सॉल्व करना है। ये लिख लिए दोनों लाइन है? चलिए अब हम लोग लिखेंगे यहां पर फुल्ली बाइनरी ट्री। कंडीशन देख लो और एक एक करके लिखो, फिर मैं आपको सारे फॉर्मूला एक साथ लिखवा दूंगा, फिर आप लोग सारे क्वेश्चन एक साथ करना कि सर बाइनरी ट्री आ गया तो मैं क्या मानकर सॉल्व करूं। तो पहले इसमें देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, ना कोई डाउट नहीं है। कौन सा? नहीं पढ़ाया नहीं, ये पढ़ा दिया मैंने, ये लिख लिया। इसको लिख लो, एक एक करके मैं पूछूंगा, मौका दूंगा आपको कि किसमें क्या होगा। हाँ जी, रूट नोड के अगर 3 चाइल्ड हो तो बाइनरी में नहीं आता। कोई भी नोड हो, रूट हो चाहे नॉर्मल नोड हो, कोई भी नोड के अगर 0, 1 या 2 चाइल्ड है तो वो बाइनरी ट्री का पार्ट है, ठीक है ना? अब बाइनरी ट्री के बाद में हमें पढ़ना होता है ट्री के प्रकार, बाइनरी ट्री के प्रकार। तो ये सब के सब बाइनरी ट्री है, लेकिन सबके अंदर एक एक सिचुएशन, एक एक कंडीशन डाल रखी है। हर नोड में 0 या 2 ही चाइल्ड है, 1 नहीं है, तो वो कहलाएगा फुल्ली फुल्ली बाइनरी ट्री। मैं आपके सामने सारे के सारे लिखवा रहा हूं और एक एक करके सबको पूछ रहा हूं। क्वेश्चन में बता देता हूं, क्वेश्चन आंसर तो आपको पता ही है कि यही पढ़ रहे हैं। ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें हर नोड या तो 0 या 2 चिल्ड्रन के साथ होगा। क्या होगा? आप डायग्राम जरूर बनाइएगा दोस्तों, चाहे तो अंदर ABCD लिखो चाहे छोड़ दो, अभी मुझे नहीं चाहिए, BST में जरूरी होता है।
आप चाहो तो ABCD लिखें, चाहे तो छोड़ दें। हाँ जी, ये वाला जो बाइनरी ट्री है, नहीं फुल्ली कैसे ये, फुल्ली कैसे है, फुल्ली की कंडीशन क्या लिखी हुई है इसमें बताओ। ऐसा कोई नोड है जिसका एक ही चाइल्ड है? नहीं लेवल नहीं, कंडीशन क्या लिखी हुई है? 0 या 2, बीच वाले नोड का कितने चाइल्ड है बताओ। गलत, बाइनरी ट्री तो है, फुल्ली नहीं। समझ गए? फुल्ली की कंडीशन एक ही है, साथ साथ बोलो, फुल्ली के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है। क्या क्या है? 0 या 2, इससे ज्यादा नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए आगे वाला बताइए कौन सा है? कंप्लीट। बोलो, कंप्लीट की दो कंडीशन है, मैं वापस लिख देता हूं, साथ साथ बोलिए। कंप्लीट बाइनरी ट्री की दो कंडीशन है, तो मैं कंडीशन लिख दूं सीधा, है तो बाइनरी ट्री। बोलो, पहला, सारे चाइल्ड, सारे चाइल्ड, सारे लीफ, चाइल्ड की जगह लिफ्ट, क्योंकि लिफ्ट ही दुख देगा, बाकी और कोई दुख नहीं देगा। सारे लिफ्ट लेफ्ट मोस्ट होंगे। कैसे होंगे? दूसरा सिंपल सी कंडीशन लिख रहा हूं, बस एक ही कंडीशन है, चलो एक ही काफी है, बस सबकी एक एक कंडीशन लिखवा देता हूं, एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको। नहीं, फुल्ली इसका सब पार्ट हो सकता है, हर बार ये फुल्ली बने ऐसा कोई जरूरी नहीं है, फुल्ली इसका सब पार्ट हो सकता है। अभी मैं बताता हूं कैसे। लीफ क्या होंगे? लेफ्ट मोस्ट। लीफ क्या होंगे? लेफ्ट मोस्ट। चलिए एग्जाम्पल दे दूं मैं? हाँ जी, पूछ लो पूछ लो। अरे जेठ जी आए, पूछो, घूंघट निकाल कर पूछ लो, कोई बात नहीं। लड़कियों, ओ लड़कियों, चुन्नी दे दो पीछे, पूछ लो, शर्म आ रही है तो पूछ लो। भाई मैं जेठ तो लग नहीं रहा ना, सीधा पूछो ना, क्या है, शर्माने की जरूरत नहीं है। बताइए, टिक करूं या क्रॉस? टिक करूं या क्रॉस? क्या ये कंप्लीट है क्या? क्यों? लेफ्ट वाला फिल नहीं है, इसलिए ये दो खाली छोड़ दिया उसने, लेफ्ट के साइड आने चाहिए सारे के सारे। दूसरा देखें, ए बी सी डी, क्या ये सारे लेफ्ट मोस्ट है? यस, सब के सब लेफ्ट में जा रहे हैं। ये जो लास्ट वाला वो क्या लेफ्ट की ओर है? ये है। बोलो, ए बी सी डी ई। अब बताइए, क्या इसमें भी सब कुछ लेफ्ट मोस्ट है? इसमें आपके पास में फुल्ली भी है, और तो देखिए, ध्यान से सुनना, कंडीशन ध्यान से सुनना, बोलो, मैं आपको हिंट देता हूं, बोलो, सारे कंप्लीट ट्री फुल्ली नहीं होंगे, है ना, लेकिन फुल्ली ट्री में सब कुछ लेफ्ट में हो तो हमेशा क्या बनता है? कंप्लीट बनता है। अगर फुल्ली है, क्या है दोस्तों? फुल्ली है, फुल्ली बाइंडी ट्री है, प्लस लेफ्ट मोस्ट है, क्या है ये? तो ये हमेशा क्या ही बनाएगा? कंप्लीट ही बनाएगा। ये इक्वेशन याद रखना दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे कंप्लीट फुल्ली होंगे, लेकिन फुल्ली के साथ में लेफ्ट मोस्ट आ गया तो हमेशा बनेगा क्या? कंप्लीट बनेगा। इसीलिए इसको काटना, इन दोनों को टिक करना। ये फुल्ली तो नहीं है, लेकिन फुल्ली और लेफ्ट मोस्ट आ गया तो हमेशा कौन सा ट्री जनरेट होता है? कंप्लीट।
तो ये इसका सबसेट कहलाता है। इसका मतलब है, बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन है, कंप्लीट या फुल्ली? कंप्लीट बड़ा है, तो फुल्ली क्या है, साथ साथ बोलो, फुल्ली फुल्ली बाइनरी ट्री छोटा या बराबर हो सकता है किससे? कंप्लीट बाइनरी ट्री से। ये दो इक्वेशन याद रखेगा बस, क्योंकि अब मैं आपको पूरा कंप्लीटली पढ़ा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। बोलो, सारे फुल्ली ट्री जिसमें लेफ्ट मोस्ट हो वो क्या है, कंप्लीट। बोलो, कुछ कंप्लीट ऐसे भी है जो फुल्ली, और ये तो मरिए फुल्ली नहीं, मरिए क्या नहीं है, कंप्लीट नहीं है। आप समझ गए? तो कंप्लीट बड़ा है या फुल्ली बड़ा है? और अगर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो ये था, फुल्ली बाइनरी ट्री के सारे नोड लेफ्ट मोस्ट हो तो कौन सा ट्री जनरेट होता है, कंप्लीट। चलो ये लिख लो, पर ये गलत नहीं है, हाँ सही भी तो है। लेकिन इक्वेशन दी उन्होंने फुल्ली के हिसाब से कि फुल्ली वाला अगर लेफ्ट मोस्ट है तो क्या बनेगा, परफेक्ट बनेगा या क्या बनेगा? हाँ जी, वो भी बाइनरी ट्री होते हैं, वो स्क्यूड कहलाते हैं। मैं लिखवा देता हूँ स्क्यूड, ठीक है, वो स्क्यूड वाले हैं, जो स्क्रू कसते ना अपन, स्क्रू, स्क्रू वाला स्क्वीड हो जाता है, ईडी लग जाता है पीछे। सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है परफेक्ट। क्या है? परफेक्ट सबसे बढ़िया होता है। चलिए, क्या परफेक्ट लिखवा, ये लिख लिया क्या आपने? लिख लो, क्या इक्वेशन लिख ली? इक्वेशन लिख लेना। बोल लो, फुल्ली बाइनरी ट्री में, एग्जाम की भाषा थी कि फुल्ली बाइनरी ट्री में सारे नोड लेफ्ट मोस्ट है, तो बताइए कौन सा ट्री जनरेट होगा? तो आंसर क्या था, कंप्लीट। नहीं आएगा ना, पर ये सबसेट का मतलब ये है कि इसी का एक पार्ट है। नहीं नहीं, यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ये बताएगा कि बड़ा ट्री कौन सा है, उसका सब पार्ट क्या हो सकता है। नहीं, मेरी बात सुनो, सब ट्री निकालो आप, सब ट्री समझ गए बस। कंप्लीट का बाइनरी सब ट्री के अंदर फुल्ली आता है, सब ट्री हो गया ना, पार्ट नहीं है। यहाँ पर सब, सबका मतलब क्या होगा, पार्ट। नहीं, तभी तो ये कंडीशन एग्जाम में मैंने क्वेश्चन बोला है। अगला आते हैं, बोलो, ऐसा बाइनरी ट्री जो क्या हो, फुल्ली हो, साथ ही साथ क्या हो, और सारे के सारे लेवल एक। ध्यान से देखना, इसकी एक सबसे बड़ी कहानी है, इसको हटा दें तो मैं पहले इसकी परिभाषा लिखवा देता हूं। बोलो, ऐसा ट्री जिसके एग्जैक्टली दो चाइल्ड होंगे। बोलो, ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें लीफ को छोड़ दो, लीफ के चाइल्ड हमेशा क्या होता है, जीरो, जिसमें नोड के एग्जैक्टली, पहले मुझे बताओ एग्जैक्टली का मतलब समझते हो? एग्जैक्टली और एटमोस्ट में क्या फर्क है, समझते हो? एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा, और एग्जैक्टली का मतलब है फिक्स है, दो नोड हो, क्या हो, और सारे लीफ सेम लेवल में हो, एक ही लेवल में हो। सबसे इंपॉर्टेंट यही है दोस्तों, ध्यान से सुनना। कैसे? बताइए, इसकी कितनी कंडीशन है?
बताइए इसकी कितनी कंडीशन है? 2 कंडीशन है। कौन कौन सी? पहला क्या है? एग्जैक्टली कितने हो? एग्जैक्टली 2 हो। कितने हो? 2 हो। पहला तो ये हो गया। दूसरा, लीफ क्या हो? सेम लेवल पर हो। अब देखना इसमें होगा क्या जादू। अब ध्यान से सुनना, 2 ही कंडीशन है लेकिन इससे खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ये देखिए, बोलो ए बी सी डी ई। मुझे बताइए क्या इसमें हर चाइल्ड के 2 है? लीव के तो होंगे नहीं दोस्त। पहले बताइए, हर चाइल्ड के 2 है? नहीं है? हर चाइल्ड के 2 है ना? इसके भी 2 है, इसके भी 2 है। लीव के वैसे भी नहीं होते। क्या सारे लीफ एक ही लेवल में है क्या? काटो। क्यों नहीं है? एग्जैक्टली कितने चाहिए? इसके 2 है, इसके 2 है क्या? अगर हटा दूं तो अब ये परफेक्ट है क्या? नहीं। तो एक ही ये है, ऐसा है ना भाई। अब मुझे बताइए, हर चाइल्ड, हर पेरेंट के 2 ही तो चाइल्ड है और सारे लीफ का है सेम लेवल। ये सबसे परफेक्ट होता है, हाँ है ना? अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये परफेक्ट है, अगर ये, तो क्या ये कंप्लीट है क्या? कंप्लीट की डेफिनेशन इसमें फॉलो हो रही है क्या? कंप्लीट की कंडीशन क्या थी? कंप्लीट की कंडीशन क्या थी? सब लेफ्ट मोस्ट है, तो क्या इसमें सारे लेफ्ट मोस्ट ही है? अरे लेफ्ट मोस्ट का मतलब है कि क्या लेफ्ट में कोई खाली है क्या? तो ये लेफ्ट मोस्ट ही तो है। लेफ्ट मोस्ट समझ तो आप लोग? लेफ्ट मोस्ट का मतलब है सब कुछ लेफ्ट में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो मुझे बताओ, ये आप कहोगे सब लेफ्ट मोस्ट नहीं है क्योंकि ये खाली है। लेफ्ट मोस्ट का मतलब ये होता है। लेफ्ट मोस्ट का मतलब है कि ये वाला खाली नहीं होना चाहिए, इसका एक आ सकता था, हाँ या ना? अब मुझे बताइए, ये परफेक्ट है? क्या ये कंप्लीट भी है? क्या ये फुल्ली भी है? तो सबसे परफेक्ट कौन सा बाइनरी ट्री होता है? परफेक्ट। इसलिए इसको परफेक्ट कहते हैं। इसमें सब कुछ फॉलो होता है। क्या होता है? तो अगर मेरे पास कोई परफेक्ट है, क्या है? तो वो 100% कंप्लीट भी है और 100% फुल्ली भी है। फुल्ली की कंडीशन क्या है? सबके 2 नोड होने चाहिए, सबके 2 है। और हमारे पास में परफेक्ट है, लेफ्ट है। कंप्लीट की कंडीशन क्या है? कि लेफ्ट में कोई खाली नहीं होना चाहिए। तो क्या आपको कोई खाली दिख रहा है क्या? कोई खाली दिख रहा है क्या इसमें? अगर खाली होता तो ये क्या होता? सब ये नहीं होता हमारा। पर खाली इसमें हो ही नहीं सकता क्योंकि सबके कितने चिल्ड्रन है? 2 ही है। और सब कुछ एक ही लेवल पर सारे लीफ। ये इकलौता डायग्राम बनता है इसका। आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। किसको? डी हटा दिया? चारों को हटा दो, अभी भी ये परफेक्ट है। सारे नोड क्या, सारे लीफ एक ही लेवल पर है, सबके 2 ही चाइल्ड है। तो ये आपका हमेशा फुल्ली भी है, कंप्लीट भी है। और तो बताइए, ऐसा ट्री जो फुल्ली और कंप्लीट दोनों हो, परफेक्ट। तो ध्यान से सुनना, वापस सारा रिवीजन कर लेते हैं यहां पर। बोल लो, ये कौन सा नोड है दोस्त? नहीं, कौन सा ट्री है ये? बाइनरी ट्री है कि नहीं है? है, बाइनरी ट्री तो है। क्या ये फुल्ली है क्या? क्या अब ये फुल्ली है क्या? हाँ, ये फुल्ली है लेकिन बट कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट क्यों नहीं है? लेफ्ट में 2 खाली है, या 2 और आ सकते थे ना भाई। तो ये फुल्ली है पर कंप्लीट। चलो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं। अब बताओ, क्या ये फुल्ली है, कंप्लीट है? तो बताओ ये क्या बनेगा? तो बताइए, क्वेश्चन की भाषा देखना। बोल लो, ऐसा ट्री जो फुल्ली बाइनरी ट्री है, लेफ्ट मोस्ट है, वो क्या बनता है? बोलो, ऐसा ट्री
ऐसा ट्री जो फुल्ली है प्लस कंप्लीट है, फुल्ली है और कंप्लीट है, तो मुझे बताइए वो क्या बनेगा? परफेक्ट। क्या बनेगा? परफेक्ट बाइनरी ट्री। क्या आपको ये समीकरण समझ में आया? वापस देख ले समीकरण को। क्या ये फुल्ली है? क्या ये फुल्ली है? हाँ। क्या ये कंप्लीट है? क्या ये फुल्ली है? क्या ये कंप्लीट है? लेकिन ये क्या नहीं है? परफेक्ट नहीं। परफेक्ट के लिए यहाँ पर दो और आना चाहिए, सारे चिल्ड्रन क्या आना चाहिए? तो अगर मेरे पास फुल्ली आ जाए, क्या आ जाए? और कंप्लीट आ जाए, क्या आ जाए? प्लस एक और आ जाए, सारे एक ही लेवल पर, तो बताइए ये कौन सा बनता है? इसका मतलब अगर कोई चीज परफेक्ट है तो वो हमेशा क्या होगी? कंप्लीट और फुल्ली। क्या मेरी बात समझ में आई? तो परफेक्ट के अंदर दोनों की प्रॉपर्टी है। बोलो, इन दोनों को मिलाकर, केवल दोनों को मिलाकर परफेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन परफेक्ट अगर है उसमें ये दोनों प्रॉपर्टी होगी। क्या आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई? चलिए, तो क्वेश्चन की समीकरण में बाद में लिखवा दूंगा, अगर आपको समीकरण में इश्यू है तो वो तो क्वेश्चन आएगा जब आपको पता चल ही जाएगा। पहले एक बार इसका डायग्राम बना लो सारा। तो ये है बाइनरी ट्री। कौन सा ट्री है? बाइनरी ट्री है। बताओ अब ये कौन सा बाइनरी ट्री है? फुल्ली। अब ये कौन सा बन गया दोस्त? कंप्लीट। अब ये कौन सा बन गया? नाम कुछ भी दे दो ये, चलो लिख लो, इसको काट लेना। ये परफेक्ट नहीं है क्योंकि यह सारे एक ही लेवल में नहीं है। लिख लिया क्या? बस दो ही कंडीशन दिमाग में रखना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन के आंसर किसके हिसाब से दिए जाते हैं? परफेक्ट। फिर बाद में मत कहना कि सर क्वेश्चन में समझ में नहीं आया कि कौन सा ट्री है। जब समझ में ना आए कि कौन सा ट्री है, बाइनरी ट्री की दुनिया भर की वैरायटी है, तो आप लोग हमेशा किसके हिसाब से आंसर देंगे? परफेक्ट के। क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन पढ़कर ये समझ में नहीं आ रहा कि सर वो कौन से ट्री की बात कर रहा है, तो परफेक्ट मानकर सॉल्व करना, एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये दो कंडीशन याद रखना बस, फिर मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन करवा देता हूं। हटा लूं? इसका एक डायग्राम बना ले। तो फुल्ली, कंप्लीट और परफेक्ट, तीन कर लिए हमने। तीन हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सब बाइनरी ट्री के प्रकार है। हटा लूं? कोई भी डायग्राम बना लो। बस इसमें सारे लीफ एक ही लेवल पर नहीं होने की वजह से ये कंप्लीट नहीं माना जाएगा, नहीं परफेक्ट। इसमें सारे लीफ एक ही लेवल पर है, ये परफेक्ट है। तो जो लोग लिख चुके हैं वो मेरे साथ साथ बोलते रहना।
अगर सारे लीफ की बात हो रही है, सारे लीफ एक तरफा लेफ्ट की तरफ है, तो बताइए वो किसकी कंडीशन हुई? कंप्लीट की। सारे लेवल भरा हुआ है, एक भी खाली नहीं है, परफेक्ट। और अगर मैं कहूं कि 0 या 2 चाइल्ड ही है तो फुल्ली। ये आप तीनों की पहचान पता होनी चाहिए। चलिए, अब मान लेते हैं कि एक लकड़ी का गट्टा है। क्या है ये? लकड़ी का टुकड़ा है। स्क्रू देखा आप लोगों ने लड़कियों? ये होता है स्क्रू ऐसे, हाँ है ना? स्क्रू ऐसे होते हैं ना भाई, जिस पर आपके होते हैं ये वाले। कील नहीं, कील में तो ये नहीं आती, रिंग नहीं आती। स्क्रू में क्या आती है? रिंग। इससे कहते हैं स्क्रू। क्या कहते हैं? स्क्रू। पेचकस। पेचकस तो वो है जो कसरने के लिए काम आता है। पेच, इसे कहते हैं पेच। क्या मेरी बात समझ में? अब मान लो ये पेच मैंने थोड़ा सा टेढ़ा लगा दिया। क्या लगा दिया? ये इस पर बने हुए दांत। अब बताइए, ये इसी तरफ ही घुसता रहेगा, हाँ या ना? ये फिर सीधा कभी नहीं होगा, ये फिर ऐसे ही घुसेगा। तो बोलो ऐसा ट्री। चौथा, बोलो ऐसा ट्री जिसे स्क्विड ट्री भी कहते हैं, या कहते हैं डी जनरेटेड ट्री। क्या कहते हैं? बोलो ऐसा ट्री जो एक तरफा हो। कंडीशन क्या हो? एक तरफा की। तरफा कैसे लिखते हैं? अच्छा, दूसरा ध्यान से सुनना। बोलो हर पेरेंट का, हर पेरेंट का एक ही चाइल्ड होगा। कितना होगा? और वो क्या होगा? एक तरफा होगा। कैसे? ये देखो, बोलो ए। ए, इसके लेफ्ट में कौन? बी के लेफ्ट में कौन? सी के लेफ्ट में कौन? डी के लेफ्ट में कौन? ई के राइट में कौन? ये एक तरफा नहीं होगा। अगर यहां कुछ आ गया तो एक तरफा, यहां कुछ आ गया तो एक तरफा। कंडीशन क्या है? पेरेंट के कितने चाइल्ड होंगे? एक ही चाइल्ड होगा। पहली बात तो ये है। दूसरा, क्या होना चाहिए? एक तरफा। या तो ऐसे बना लो या ऐसे बना लो। बोलो ए, बी, सी, डी, ए। ऐसे तो हो सकता है ये। इसे कहते हैं लेफ्ट साइड है या राइट साइड में ये? इससे बोलते हैं लेफ्ट स्क्यूड। क्या बोलते हैं? और ये राइट स्क्यू। स्क्रू जो होता है ना, उसी से बनता है। क्या आपको चीज समझ में आ गया? तो बताइए, डी जनरेटेड या स्क्रू की क्या होते हैं? दो तरह के। कितने तरह के होते हैं? पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? फिर डायग्राम बना लो। बोले सबसे घटिया ट्री है। बोलो सबसे बेकार। आगे लिख देना। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं बाद में बताऊंगा जब क्वेश्चन करेंगे तब। बेकार क्यों है? क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज्यादा रहती है। दो कंडीशन है, ध्यान रखना। दो कंडीशन है, एक तो एक तरफा होना चाहिए, वन साइडेड, और एक पेरेंट का एक ही चाइल्ड होगा। इसमें दो चाइल्ड नहीं होंगे, ना जीरो होंगे, लास्ट वाले को छोड़कर। लास्ट वाले के जीरो हो सकते हैं लीफ के, बाकी किसी भी इंटरनल नोड के दो चाइल्ड नहीं होंगे, एक ही होगा। आप लोग ही मैसेज मारते रहते क्या बैठे बैठे? हाँ, सबसे बेकार। अगर आपसे कोई पूछे कि इतने सारे बाइनरी ट्री है, सबसे घटिया सबसे बेकार कॉम्प्लेक्सिटी किसकी आएगी? इसकी आएगी। अभी वो भी निकालेंगे तो पता चलेगा। सबसे अच्छा ट्री माना जाता है परफेक्ट। जैसे स्क्रू एक तरफ घुसता तो एक ही तरफ घुसता रहता है, पल्ली तरफ घुसाओगे तो पल्ली तरफ ही घुसता रहेगा। वैसे यहां पर ये बन गया स्क्रू ट्री।
इसमें एक पेरेंट का एक ही चाइल्ड होगा, 2 चाइल्ड नहीं होने चाहिए। तो सबकी कंडीशन कंटेस्ट कर लें, आप याद कर लें, समझ लें। बाकी क्वेश्चन मैं आपसे करवा दूंगा, आप बस दिमाग में कंडीशन फिट रखना। जो लोग लिख चुके हैं वो लोग दोहराएंगे। या तो 0 हो या 2 चाइल्ड हो, तो वो कौन सा ट्री है? फुल्ली। ठीक है, 0 चाइल्ड हो या 1 हो चाहे 2 हो, लेकिन सब के सब लेफ्ट की तरफ हो, कंप्लीट। सारे 2 चाइल्ड वाले, सारे के सारे जिसके 2 ही चाइल्ड हो, लेकिन सब एक ही लेवल पर हो। परफेक्ट की 2 कंडीशन है, और स्क्रू की 2 कंडीशन है। पहला है कि एक ही पेरेंट का एक ही चाइल्ड होगा, दूसरा एक तरफा ट्री होगा। ये एक तरफा मतलब एक तरफ चलेगा, ये सबसे घटिया ट्री। सबसे बेकार लिख देना आगे, ताकि आपको याद रहे कि सबसे घटिया कॉम्प्लेक्सिटी किसकी आती है। अब कौन सा ट्री करेंगे? बाइनरी सर्च ट्री। बोलो ऐसा ट्री जिस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 5वां कर दूं इसको मैं? BST बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी सर्च ट्री। कंडीशन देखिएगा इसकी, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। रुक जाइए, क्या मैं लिखना? अरे लिखो मत, क्या मैं शुरू करूं? बोलो ऐसा ट्री। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं 2 अलग अलग शब्दों में बोलूंगा। ऐसा ट्री जिसमें हर नोड की वैल्यू है, तभी तो हम लोग ग्रेटर देन लेस देन लिख रहे हैं ना भाई। बोलो हर नोड की वैल्यू उसके लेफ्ट चाइल्ड से ज्यादा होगी। तो यहां पर नहीं, नोड की वैल्यू बोलो, ऐसा ट्री जहां नोड की वैल्यू लेफ्ट चाइल्ड से ज्यादा होगी। कोई भी नोड पकड़ लो, ठीक है ना भाई, कोई भी नोड पकड़ लो, पहला, बीच का, लास्ट का, कहीं भी पकड़ लो। लेकिन इसकी शर्त क्या है कि इसके जो वैल्यू है वो किससे ज्यादा होगी? लेफ्ट चाइल्ड नोड से ज्यादा होगी। और बोलो, और इसकी वैल्यू, ऐसा ट्री जिसमें नोड की वैल्यू अपने राइट चाइल्ड के नोड की वैल्यू से क्या हो? कम हो। तो इसकी वैल्यू इससे कम होगी, लेकिन इससे क्या होगी? ज्यादा। इसकी दूसरी कंडीशन पहले वो दूसरी कंडीशन बाद में लिखवाता हूं। कोई भी एक संख्या बोलो 1 से लेकर 100 के बीच। 55। अब बताओ 25 कहां जाएगा, लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में। 60 कहां जाएगा? 60 जाएगा राइट में। 65 कहां जाएगा? इसके लेफ्ट में या राइट में? राइट में। इसके लेफ्ट में या राइट में? राइट में। बोलो 15 कहां जाएगा? इसके लेफ्ट में। इसके भी। एक और ले लेते हैं, 30। चलो यहां लेता हूं मैं, सपोज करो 60 से ना 57। क्या लेता हूं मैं? यहां से चेक करो, यहां से चेक करते हैं 57 कहां जाएगा। अब बताओ। तो ये आपका पूरा का पूरा हो गया। बोलो इसका कंप्लीट होना जरूरी नहीं है, मतलब यहां पर खाली रह सकता है, हाँ है ना। दूसरा, इसका फुल्ली होना जरूरी नहीं है, एक चाइल्ड भी आ सकता है। इसका परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। परफेक्ट में तो भैया यहां पर एक और आ सकता है, मान लो अगर 10 आ गया तो 10 यही जाएगा ना। तो ये परफेक्ट भी नहीं है, फुल्ली भी नहीं है, कंप्लीट भी नहीं है, लेकिन एक शर्त इसमें है। क्या? कि रूट से देखा जाए, बोलो रूट से देखा जाए तो लेफ्ट सब ट्री, सभी के सभी लेफ्ट सब ट्री के नोड इससे क्या होंगे? छोटे। और ये पूरा कौन सा सब ट्री है? राइट। राइट सब ट्री क्या होगा? रूट से बड़ा।
तो मैंने ये कंडीशन जो है मैं इसको रूट के हिसाब से लिखवा रहा हूं। किसके हिसाब से? बोलो। रूट लेफ्ट ट्री से ज्यादा है, परंतु राइट ट्री से क्या है? मैं ट्री जो है नोड के हिसाब से भी समझा सकता हूं, रूट के हिसाब से। बताओ किसके हिसाब से समझाऊं, नोड के हिसाब से या रूट के हिसाब से? रूट के हिसाब से। देखो ये रहा रूट, हाँ है ना, ये कहलाएगा राइट सब ट्री या लेफ्ट सब ट्री? ये पूरा ट्री क्या इससे छोटा है? ये पूरा ट्री की हर वैल्यू क्या इससे बड़ी है? तो आप इसको लेफ्ट सब ट्री लिख दो तो ज्यादा आपके लिए आसान होगा, हाँ है ना, राइट सब ट्री। और अगर आप हर नोड को देखो, किसको देखो, तो यही तो इक्वेशन फॉलो हो रही है। चलो मैं इस नोड को देखता हूं नोड के हिसाब से। अब बताओ मुझे, इसको पकड़ लेते 60। बताओ 60 का चाइल्ड लेफ्ट वाला 60 से छोटा होगा, राइट वाला 60 से। तो आप नोड के हिसाब से भी इसकी परिभाषा दे सकते हो और रूट के हिसाब से भी लिख लो। इनमें से कोई भी एक चीज समझ लो, एक ही है, कंडीशन एक ही है। ये परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, ये कंप्लीट होना जरूरी नहीं है, ये फुल्ली होना जरूरी नहीं है। हाँ बराबर है। तो आपका जो नियम है कि रूट जो होता है वो बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है लेफ्ट से, ठीक है। तो बराबर वाली सिचुएशन चाहिए तो ये लिख लेना, ऐसा लिख लो, बराबर वाली सिचुएशन आ गई, ठीक है। तो 4 बज गए क्या? तभी वो अंतरात्मा से आवाज आ रही है। हाँ चलिए, अभी आप मुझे कुछ रैंडमली नंबर बताना, ठीक है, फिर अपन बनाते हैं। ये मैं आपको बाइनरी सब ट्री बनाना सिखाऊंगा, बीएसटी बनाना क्वेश्चन आएगा, इसमें इंसर्शन और डिलीशन क्वेश्चन आएगा। अभी आपको मैं करवा देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। आप मुझे वैल्यू बोलना रोहित, आप वैल्यू बोलना और मुझे बताना बाकी लोग कहां जाएगा। इनमें से कोई एक की बात सही है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये दो अलग अलग चीजें, सिर्फ लिखने का तरीका बदल गया है, सेम चीज बोली जा रही है। हाँ क्या चीज? नहीं, किसी एक चीज को फॉलो कर लेंगे अपन, दोनों फॉलो थोड़ी करेंगे। क्या सबने लिख लिया? कंडीशन लिख लो, बनाना मैं सिखा देता हूं। क्वेश्चन करवा दूं बीएसटी पर, हटा लू? चलो, ये नहीं चाहिए। चलिए ये देखें, हाँ मैं हिंदी में समझा तो दूंगा, पहले क्वेश्चन देख लो। बोलो, बाइनरी सर्च चीज को जनरेट करो इस वैल्यू के साथ। क्या करना है? और आपको बताना है, जनरेट कर लोगे इसके साथ में, फिर आपको बताना है नंबर ऑफ नोड इन लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री में कितने कितने नोड आएंगे, ठीक है ना भाई। तो एक बार बाइनरी सब ट्री बनाना, बीएसटी बना ले क्या? बोलो बीएसटी बनाना है। पहला कौन सा नोड आएगा भैया? 50। फिर दूसरा 15, फिर 15 यही जाएगा ना, फिर
62, फिर 15 के लेफ्ट में, फिर 15 के राइट में, 20 इससे छोटा, इसे समझ लोगे ना, आप कर लो तो, फिर 58 इसे, फिर 37, 20 के राइट में 60, 58 के, ये क्या था यहां पर, 62, 58 के राइट में 60, और यहां क्या था, और 24, 20 के, 20 के लेफ्ट में कैसा आएगा, राइट में नहीं आ सकता ना, 37 के, चलो बोलो, 1 2 3 4 5 6 7, क्या आएगा, 7, राइट में कितने हैं, 7 और 4, क्या कर लोगे क्या, आसान है, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर रहे हैं लास्ट, चलो, हाँ, रोहित, जो आपको डाउट लग रहा था, और एक और दोस्त जिसको डाउट लग रहा था, एक वैल्यू बोलते जाओ बस, 48, आगे बोलो, 150, 500, 10,000, 5, बस बहुत है, चलिए बोल लो 48, 150 के राइट में, इजी है, लेकिन दिक्कत तब आएगी जब मैं इसको करूंगा बैलेंस, क्या करूंगा, अभी ये बैलेंस नहीं है, क्या नहीं है, क्या आपको एक तरफ ज्यादा झुकावा लग रहा है क्या ये, तो जब बैलेंसिंग करेंगे, क्या करेंगे, अभी ये अनबैलेंस है, बैलेंसिंग करते ही इसको घुमाएंगे और ये 48 यहां आ जाएगा और 5 यहां आ जाएगा, अब क्या ये बैलेंस है, तो भैया जब तक बैलेंस है तब तक कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन जब आप बैलेंसिंग शुरू करोगे, दोनों तरफ बराबर लाने की कोशिश शुरू करोगे, तो आपका रूट चेंज होगा, क्या चेंज होगा, तो आपके पास में एक तो आसान क्वेश्चन बनता है ऐसे वाला, नहीं अभी करेंगे तो फिर भैया बैलेंस करने में तो हालत खराब हो जाएगी, तो क्या ये आपका बीएसटी हो गया, एक और आता लास्ट 6 नंबर पर, लास्ट है, बोलो, बैलेंस ट्री क्या है, क्या ये मैं कल करवा दूं, बोलो, ऐसा ट्री जो एक तरफा ज्यादा झुका ना हो, क्या ये बैलेंस है क्या, क्या अब ये बैलेंस हो गया लगभग लगभग, अभी बैलेंस हो गया ना, तो इसकी गहराई और इसकी गहराई में ज्यादा फर्क है कि नहीं है, तो ये बैलेंस हो गया, अब अगर बताओ बैलेंस है कि नहीं है, तो कल मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंसिंग करते कैसे है और करते यहां पर करना क्या है। अब कल सारे के सारे ऑपरेशन करेंगे, कल ऑपरेशन, आज तो टाइप टाइप बता दिए, कल ऑपरेशंस,